हेलो एमडीकैट एस्पायरेंट्स। मेरा नाम शायान गुल है और बेसिकली आई एम फ्रॉम रावलपिंडी और मेरा जो एडमिशन है वो शेख जायद मेडिकल कॉलेज में हुआ है। तो सारों को मेरा अस्सलामु अलैकुम। तो अब ये वीडियो जो है ये अबाउट गाइडेंस वीडियो होगी, लाइक किस तरह तैयारी करनी है, सक्सेस स्टोरी भी कह सकते हैं आप, जैसे आप कर लें। मेरी एमडी कैट जो जर्नी है वो किस तरह बिगिन हुई, आगे उस पर क्या क्या हुआ, वो सारा मैं इस वीडियो में आगे इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं अपने स्कोर्स के बारे में बताऊं कि मेरे मार्क्स कितने थे मैट्रिक के अंदर एंड एफएससी के अंदर, तो जो मेरे मैट्रिक के अंदर मार्क्स थे और मैंने रावलपिंडी बोर्ड से किया, तो मेरे मैट्रिक के अंदर मार्क्स 1025 थे, ठीक है। और जबकि जो मेरी एफएससी स्कोर था, एफएससी स्कोर मेरा 1072 था। अब इसके अलावा जो टेस्ट है वो टेस्ट मैंने दिया था यूएचएस का, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस का टेस्ट दिया था। इस साल 2 टेस्ट हुए थे और उसमें मेरे जो मार्क्स थे 172 था और इलेक्टिव्स काउंट करने के बाद जो मेरा एग्रीगेट बनना था वो 90.45 था। अब मैं आप हाँ जी, तो एमडी कैट जर्नी में क्या था कि हाँ, तैयारी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो तैयारी है वो मैंने कैसे की और क्या डिफ़िकल्टीज़ आई वो मैं आपको बताऊंगा। तैयारी जो है, मैंने 1 ईयर रिपीटर हूँ मैं, ठीक है। मतलब फ़र्स्ट टाइम दिया था पीएमसी के टाइम में और सेकंड टाइम मैंने दिया था ड्यूरिंग दिस यूएचएस का टेस्ट दिया था। तो फर्स्ट टाइम भी मैंने कोई एकेडमी नहीं ली, सेकंड टाइम भी मैंने कोई एकेडमी नहीं ली, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों को जो है ना, मतलब क्या मसले आते हैं ड्यूरिंग, अगर वो होम प्रिपरेशन करते हैं तो क्या मसले आते हैं, तो इस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। और इंशाल्लाह मैं अपने जो नोट्स हैं उसकी भी ड्राइव लिंक मैंने पूरी चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज तो नहीं कहूँगा, चैप्टर वाइज लाइक, और इसी तरह केमिस्ट्री के भी मेरे जो हैं ऑर्गेनिक के अलहदा हैं, इनऑर्गेनिक के अलहदा हैं, सारे तैयार हैं। वो मैं नीचे ड्राइव की लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से उसको देखो। उसके अलावा उसके अंदर और भी काफ़ी चीज़ें जो आगे वीडियो में मैं बताऊँगा उसमें क्या क्या। तो बेसिकली तैयारी जो है वो मैंने कैसे की साल भर में ना, तो तैयारी ऐसे की कि साल जो है मैंने अपना साल जो है वो अप्रैल में स्टार्ट किया था। आई स्टिल रिमेंबर कि अप्रैल में स्टार्ट किया था मैंने, क्योंकि अप्रैल में मेरी बर्थडे होती है, तो मैंने अप्रैल में ही अपना साल जो है वो स्टार्ट किया था। अब आपका भी अभी अप्रैल आने वाला है तो यू कैन डू इट, आप अभी से तैयारी करें, आप इजीली इसको आराम से कर सकते हैं। अभी टाइम इतना निकला नहीं है और कुछ बच्चे होते हैं आखिर में तैयारी करने बैठते हैं। अभी से आप ग्रेजुअली शुरू करें तो आप कर लेंगे। तो बात करें सबसे पहले आपके टाइम टेबल की, तो टाइम टेबल आपका शुरू के महीनों में कुछ ऐसा है कि आपका जो टाइम टेबल है ना वो कह लो इतना ज़्यादा, मतलब हार्ड वर्किंग भी अगर करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब जैसे आप ओवर टाइम लगा के आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो क्या होता है, ओवर टाइम लगा के जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपके रात को, इवन आई नो कि रात को आपको ख्वाब भी वैसे ही आते हैं और आपकी तैयारी नहीं हो रही होती। एंड बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि आप, मतलब कि सोना ही नहीं होता, आपके दिमाग में हमेशा क्वेश्चन फिज़िक्स के चलते रहते हैं या वट एवर जैसा भी आपके चलते रहते हैं और आपसे सोना नहीं होता। तो इसलिए शुरू का जो टाइम है ना, शुरू के टाइम में आप ऐसा करें कि आप बिल्कुल आराम से तैयारी करें, ठीक है। लाइक दिन के अंदर आप तकरीबन आप नींद पूरी करें, ठीक है, और कोशिश करें सुबह के टाइम जागें, क्योंकि ये सुबह के टाइम जाग के आपका दिन जो है वो काफ़ी बड़ा लगने लगता है। लेकिन जब मतलब आप दिन को 2 बजे जागे रहें तो फिर आपका टाइम जो है, मतलब आपको दिन बहुत छोटा लगता है, ठीक है। तो आप कम से कम आपके 4 से 5 घंटे आप आजकल के टाइम पे लाजमी दें एमडी कैट को, जिसमें आप क्या कर सकते हैं। इस टाइम पे जो मैंने चीज़ की थी, मैंने ये की थी कि मैंने मुख्तलिफ सीनियर्स जो थे मेरे, लाइक फ़ातिमा क्वीन एक उसके नोट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर ज़ाहिरा नासिर आरएमयू की सीनियर हैं, उनके नोट्स हैं ज़ाहिरा नासिर के। मैंने उनके नोट्स से अपने बायो के नोट्स जो हैं उनमें थोड़ी सी इंस्पायरेशन लेके मैंने उनमें लिखा था। बाद में अपने भी नोट्स मैंने उसमें ऐड किए हैं, बाद में मैंने स्टडी किया। फ़िज़िक्स के मैंने कहाँ से बनाए, फिर फ़िज़िक्स के मैंने बनाए अपने नोट्स जो हैं वो फ़िज़िक्स इन सेकंड के मैंने 2021 के लेक्चर सारे जितने भी हैं, लाइक वो 2-2 3-3 घंटे के 3-3 लेक्चर पढ़े हुए हैं सर के चैनल पे, अभी भी पढ़े हैं। अब वहाँ से जाके वो लेक्चर लिए और उसी के दरमियान मैंने नोट्स बनाए। जो मेरे दूसरे नोट्स हैं केमिस्ट्री के, केमिस्ट्री भी मिक्सचर है, लाइक मुख्तलिफ सीनियर्स का अपना एंड डिफरेंट
चीज़ों के मिक्सचर से वो नोट्स बने हुए हैं। अब उसके अलावा जो आगे आपकी आ जाती है इंग्लिश। इंग्लिश का क्या किया था, इंग्लिश मैं आपको हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि आप अभी से तैयारी उसकी ना करें, आप एंड पे तैयारी करें। आप उस इंग्लिश की भी तैयारी अभी से करें। और मेरे मुताबिक जो इंग्लिश की बेस्ट तैयारी है वो किस तरह होती है, आप लेक्चर लें, ठीक है, किप्स के लेक्चर ले लें। और आप लाइक किसी अकेडमी जाते हैं तो वहाँ अकेडमी से लेक्चर ले लें। मैं तो खैर घर में ही पढ़ा था तो मैं किप्स के आपको प्रेफर करूँगा, किप्स के लेक्चर लें। लेकिन किप्स की जो प्रैक्टिस बुक और प्रिपरेशन बुक है ऑफ लाइक इंग्लिश, किप्स की जो प्रेप बुक है ना इंग्लिश की, वो लाजमी आपने पढ़नी है, क्योंकि उसमें रूल्स जो हैं सारे वो उसने मतलब के दिए हुए हैं। आप रूल वाइज आप याद करोगे, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कंजक्शंस क्या होती हैं एंड ऑल दैट, फैन बॉयज़ और ये वो, बस सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट आप उस तरह देख लें। और आपको रूल्स आने चाहिए, और रूल्स आपकी प्रेप बुक से ही तैयार होंगे। आप उसके अलावा जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग है, अब आई डोंट नो इस मतलब पीएमडीसी अगर आती है तो लॉजिकल रीजनिंग का क्या हिसाब किताब होगा कि वो होगी या नहीं होगी। लेकिन लॉजिकल रीजनिंग आपकी लास्ट 2 और 3 मंथ्स में ईजिली हो जाती है, उसमें कोई अभी टेंशन। प्रैक्टिस, हाँ, तो मेन चीज़ है जो प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक आपका मतलब वो लेक्चर का आपको आप जितना पढ़ चुके हैं आपको पता नहीं लगेगा, आइडिया नहीं होगा कि मैंने कितना पढ़ा है, क्या किया क्या नहीं किया। सही है। तो प्रैक्टिस के लिए जो बेस्ट मेरे ख्याल में सोर्स है, मैंने तो फिज़िक्स इन सेकंड का प्रीमियम टेस्ट सेशन ज्वाइन किया हुआ था। किप्स की प्रैक्टिस बुक्स मैं प्रेफर करता हूँ। किप्स की जितनी प्रैक्टिस बुक है आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगी। आपको जो चैप्टर करना है ना, लाइक अगर मैं बायो का कोई चैप्टर करता हूँ तो मैं उसकी किप्स की प्रैक्टिस बुक से सारी प्रैक्टिस करूँगा। अब किप्स की प्रैक्टिस बुक्स में ये था कि उसमें ना आपके एक तो उन्होंने खुद अपने किप्स वालों ने बनाए हुए थे, और एमसीक्यूज और कुछ यूएचएस के पास पेपर, तो साथ साथ ना यूएचएस के पास पेपर्स भी हो जाते हैं और किप्स की आपकी प्रैक्टिस बुक्स भी हो जाते हैं। बहुत अवर जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लाइक कुछ बच्चे होते हैं वो स्टेप्स की, उसके अलावा आपके एक और वो बैंक आता है, एमसीक्यूज़ का बैंक आता है, वो वहाँ से भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। डॉगर्स की होती हैं बुक्स, और मतलब काफ़ी ज़्यादा इस तरह प्रैक्टिस मटेरियल आपको अवेलेबल है। लेकिन मैं प्रेफर किप्स, क्योंकि कन्फाइंड रहता है और जिस तरह आपके पेपर में एमसीक्यूज़ आते हैं किप्स वैसे ही एमसीक्यूज़ देता है आपको, ठीक है। अब जिस तरह स्टार्स है, ठीक है, स्टार्स आपको बहुत लेंथी फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ दे देगा, जो कि आई थिंक वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे आपके पेपर में एमसीक्यूज़ आते ही नहीं हैं। जब आपके पेपर में एमसीक्यूज़ आता है फिज़िक्स का या व्हाटएवर जो भी आता है, तो आपको ऐसा लगता है कि लाइक ये तो मतलब कि इतना आसान है, ये आसान हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किप्स की आप करें, वो एक नॉर्मल ग्रेजुअल से चलता है। अगर बहुत ही कुछ है तो आप स्टार्स के भी कर लें, स्टेप्स के भी कर लें, ठीक है। स्टेप्स के बायोलॉजी के जो होते हैं, लाइक उनकी वर्कशीट्स होती हैं, वो आपने अगर आपके पास टाइम बचता है, ठीक है, आप कोई स्टडी करते हैं, लेक्चर लेते हैं, तो आप वर्कशीट उसके लाजमी कर लें। उनकी वर्कशीट्स बुक लाइंस हैं बेसिकली, ठीक है। और जो स्टेप्स की जो बायो है ना वो बुक लाइन है, ठीक है, मोस्टली बुक लाइंस है। किप्स की बायो थोड़ी सी कंसेप्चुअल है। कि आपका टेस्ट नज़दीक आता जाता है ना, आपकी टेंशन बढ़ती जाती है और आपको ऐसे लगने लग जाता है कि लाइक ये तो मैंने कभी कुछ याद ही नहीं किया, ठीक है। ये सारों के साथ होता है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने ये कुछ कभी पढ़ा ही नहीं, या फिर ये मुझे सारा भूल रहा है, या फिर क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, और बाद में उसी क्वेश्चन को अगर टेस्ट के बाद में आप करने बैठो आराम से तो वो हो जाता है, फिर आप बोलते हो ये मुझे कैसे नहीं आया। तो इस तरीके से आपका इशू होता है, इसकी टेंशन नहीं लेनी। इंशाल्लाह आप नमाज़ वगैरह पढ़ते रहें, ठीक है। और अपने आप को थोड़ा सा ना, अब आपके ये जो आखिरी के 2 महीने होते हैं ना, इस पर मैं अलहदा से इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, उसमें जस्ट आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है। बाकी जो ड्राइव है, ड्राइव के अंदर मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्या क्या है। तो ड्राइव में आपके हैंडमेड नोट्स हैं जिनमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, और उसके अलावा आपके किप्स की प्रैक्टिस बुक्स पढ़ी हुई हैं, और डिफरेंट प्रैक्टिस बुक्स और भी पढ़ी हैं, प्रेप बुक्स पढ़ी हैं, रैन मार्टिन इंग्लिश की एंड ऑल दैट, काफ़ी ज़्यादा बुक्स पढ़ी हैं, मेडिकल की, एमडी कैट की बुक्स पढ़ी हैं। और एक और, हाँ, फिज़िक्स की एक और बड़ी अच्छी बुक आई थी, लाइक उसका नाम था फिज़िक्स ट्रिक्स थी, ज़ियान से आई गेस, ज़ियान पब्लिशर्स की तरफ से थी।
तो वो जो है वो बुक काफ़ी अच्छी लिखी हुई है, उसमें कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे क्लियर होंगे। आप उसको एक रीड आउट आप तैयारी के दौरान लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है। वो भी आपको मेरी ड्राइव में मिल जाएगी। और उसके अलावा आपके मेरे ड्राइव के अंदर आपके पास FLPs होंगे, फिज़िक्स एंड सेकंड्स के कुछ FLPs पड़े हैं, फिज़िक्स सेकंड के लेक्चर हैंड आउट्स पड़े हुए हैं, फिज़िक्स के तो सारे पड़े हुए हैं। बाकी उनके कुछ और प्रैक्टिस मटेरियल भी पड़ा हुआ है, लाइक MCQs प्रैक्टिस मटेरियल पड़ा है। तो वो आपने सारी जो है एक मतलब ड्राइव की लिंक मैं नीचे दे दूँगा, आपने वहाँ से उसको। और हमारे जो हैं वो कॉलेज में टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, इस वजह से मैं मतलब लैब कोट में ही है। तो इस बात पे ये ना होना कि लाइक डॉक्टर साहब तो बड़े एटीट्यूड में आ रहे हैं। ओके।